हेलो प्यारे बच्चों, हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि मैं आपके लिए लगातार वीडियो लेकर के आया हूं। आज क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो 10th के एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना यही है कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे। उन सभी बच्चों के पास पहुंचना चाहिए जो 2025 में 10th का एग्जाम देने वाला है। ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये आपके लिए मैथ का 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊं। सो मेरे प्यारे बच्चों, बिना देर के हुए, आपको अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एजुकेशन हब को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आइए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि मौसा 392 और 3216 का 8 है, यदि मौसा 392 और 3216 का 8 है, तो लसा क्या होगा? चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं, एक एक चीज को प्यारे बच्चों डिटेल में समझेंगे। जो मेरे कमजोर से कमजोर छात्र होगा, वो भी इस स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आसानी से समझ लेगा। चलिए देखते हैं। मसा गुने लसा, मसा गुने लसा बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। चलिए, हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों? लसा निकालना है। तो मसा गुना से क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यहां से क्या बन गया? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में क्या हो गया? मौसा। चलिए आइए देखते हैं। दो संख्याओं, तो दो संख्या क्या है मेरा? 392 और क्या है? 3216। 392 3216 बटा में मौसा, तो मौसा हो गया 8। आइए काट देते हैं प्यारे बच्चों। 8 चौक 32, जीरो और 8 दूना 16। जीरो किस लिए उतरा प्यारे बच्चों? क्योंकि 32 कट गया, तो ये दो अंक 16 है। दो अंक को भाग करने के लिए एक बार में एक जीरो आ जाएगा। चलिए मेरा क्या आ गया आंसर? 392 और 402। और इसका गुणनफल क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? इसका गुणनफल आ जाएगा आपका 1,57,584। 1,57,584। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका सही जवाब क्या हो गया प्यारे बच्चों? 1,57,584। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 25 है और लसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि लसा, क्या पढ़ा है? लसा गुने मौसा। लसा गुने मौसा क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल होता है। प्यारे बच्चों, बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब 10th एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दो संख्याओं का गुणनफल। लसा गुने मसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लसा और मसा। ये रहा मेरा मसा, ये रहा मेरा लसा। हमें क्या निकालना है? संख्याओं का गुणनफल। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। लसा के जगह पे आप रख दो 50, मसा के जगह पे रख दो 25, और बराबर में क्या हो गया? बराबर में क्या हो गया? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। चलिए, तो ये हो गया। लसा के जगह हमने 50 रखा, मसा के जगह पे हमने 25 रखा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 25 पचे 125 होता है और एक जीरो। इस तरह से आपके पास दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चों? तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे 1250 निकल के चला आया, और ये रहा आपका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके लिए हमने तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक क्या होगा? चलिए आइए हम देखते हैं। 3825 में 3825 में 3 के घात क्या होगा, है ना? 3825 में 3 के घात क्या होगा? तो आइए प्यारे बच्चों,
हम इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं और केवल केवल 3 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ स्पष्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3850 25 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात मेरे से पूछा है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, केवल और केवल 3 से भाग करेंगे। आइए भाग करते हैं, है ना। 3 से कोई संख्या विभाजित हो रहा है, इसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है। 8 3 11, 11 2 13, 5 18, 18 क्या 3 के पहाड़ा में आ रहा है? तो आ रहा है प्यारे बच्चों, तो इससे पता चल गया कि 3 से विभाजित है। चलिए आइए देखते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसमें आइए, 3 दूना 6, इसका बच गया 2, 22, 3 सते 21, इसका बचा 1, 15 और 3 पचे 15। फिर आइए 3 से ही करना है और किसी से नहीं। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 बचा 15 और 3 पचे 15। 5 5 4 9 2 11। अब ये 3 से भाग नहीं होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हमने देख लिया कि इस 3825 के गुणनखंड में केवल 3 बार 2 आ रहा है। दैट मीन्स 3 के घात कितने हो जाएंगे? तो 2 हो जाएंगे। हमें 3 से मतलब था, इसीलिए हमने 3 को ही कैलकुलेट किया, पूरा से मतलब नहीं था। तो इस तरह से आपका सही जवाब 3 के घात 2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। अब आप सोचेंगे कि सर ये क्या क्वेश्चन दे दिए। मेरे प्यारे बच्चों, संख्या से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसीलिए आज मैं सारे संख्या का प्रॉब्लम आपके सामने रख करके बताने वाला हूं एक एक क्वेश्चन को। चलिए प्यारे बच्चों, हम समझ जाते हैं सबसे पहले अभाज्य संख्या होता क्या है। आंसर बड़ा बात नहीं है, हमें यहाँ पे सीखना है, प्रैक्टिस करना है। तो अभाज्य संख्या वो होता है जो केवल एक एवं स्वयं से विभाजित हो। एक एवं स्वयं से जो विभाजित होने वाली संख्या है, एक एवं स्वयं से विभाजित, एक एवं स्वयं से विभाजित, है ना। ये संख्या प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या कहलाता है। आज ये भी जान लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे बड़ा जो है वो पता नहीं है, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो अनंत, वो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। छोटा स्टार्टिंग बता सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा पॉसिबल नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब यहां समझ में आ गया अभाज्य संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो। मैं आपको बताता हूं भाज्य या यौगिक संख्या। भाज्य या यौगिक संख्या, जो संख्या एक से, जो संख्या एक से, स्वयं से, एक से, खुद से, स्वयं से एवं एवं अन्य संख्या से विभाजित हो। तो हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, लोग जो है ना, तो भाज्य संख्या या यौगिक संख्या में हमने क्या बताया, जो एक स्वयं एवं अन्य संख्या से विभाजित हो वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वो कहलाता है आपका यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहलाता है। क्लियर हो गया। तो ये भी संख्या आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए एक चलिए और बता देते हैं आपको, याद है तो, सहअभाज्य, सहअभाज्य, है ना। तो सहअभाज्य संख्या वैसी दो संख्या को कहते हैं जिनका महत्व प्यारे बच्चों एक होता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सहअभाज्य है, को प्राइम नंबर है, जिनका जिन दो संख्याओं का महत्व एक आता है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 8 और 13, इसका महत्व एक आएगा। आप देखिए यहाँ पे 8 और 13 क्या किसी भी संख्या में आ रहा है? दोनों तो नहीं आ रहा है सर, इसीलिए ये दोनों क्या कहलाएगा, सहअभाज्य कहलाएगा। और मैं बता दूं 9 17 बहुत सारे ऐसी संख्याएं हैं जो केवल और केवल दो संख्याएं केवल और केवल एक से विभाजित हो तो वो क्या कहलाती हैं,
सअभाज्य कहलाता है। मेरा क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो अब यहाँ पे आप बताइए कौन अभाज्य है। अभाज्य जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, तो आइए देखते हैं। ये तो 3 से भी हो रहा है, ये तो नहीं होगा, ये हो रहा है 1 से और 13 से। ये क्या है 12, 1 2 3 सबके आ रहा है 1 2 1 3 5। इस तरह से मेरा सही जवाब क्या हो गया प्यारे बच्चों, 13 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपके लिए पांचवा क्वेश्चन, जो कि मैंने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है, वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं। निम्नलिखित में कौन युग्म सअभाज्य है। इसमें प्यारे बच्चों ये पूछा जा रहा है ऐसी कौन दो संख्या है जो सअभाज्य है। तो हमने अभी जस्ट बताया है सअभाज्य कौन सी संख्या को कहते हैं, फटाक से जवाब दें। सअभाज्य कौन सी संख्या को कहते हैं, तो वैसी दो संख्या जिसका मश, वैसी दो संख्या जिसका मौसा क्या आ जाए, एक आ जाए। वैसी दो संख्या जिसका मौसा एक आ जाए। तो प्यारे बच्चों, आप मौसा निकाल भी सकते हैं या डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं इसमें कौन दो ऐसी संख्या है जिसका मौसा एक होगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, 15 और 20 मेरा सबसे पहला ऑप्शन। तो आपको पता चलेगा ये दोनों ही 5 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। इस तरह से हमने देखा तो इसका मौसा 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 13 और 52, 13 और 52 ये दोनों सबसे बड़ी संख्या 13 से विभाजित है, तो इसका मौसा 13 आ जाएगा। डी ऑप्शन है 21 84। तो आप देखेंगे कि ये सबसे बड़ी संख्या 21 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 21 से। तो इसका मौसा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इसका मौसा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब बात करते हैं 9 और 16। तो आप देखें मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों संख्या किसी के भी पहाड़ा में नहीं आ रहा है। ये दोनों संख्या किसी से विभाजित नहीं हो रहा है सिवाय एक के, सिवाय एक के, है ना। इसीलिए ये दोनों संख्या को हम क्या कह देंगे, सअभाज्य कह देंगे। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होता है, 9 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति की होती है। तो प्यारे बच्चों शांत और अशांत से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं, हम दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि परिमेय संख्या P बटे Q के रूप का होता है। परिमेय क्या होता है, P बटे Q के रूप का होता है ना। और इसको दो पार्ट में हम दो भाग में विभाजित करते हैं, जिसमें एक आपका कहलाता है शांत। शांत में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो Q आप देखते हैं उसका जब फैक्टर करेंगे तो आपको क्या आएगा, 2 के पावर और 5 के पावर देखने को मिलेगा। इस फॉर्म में अगर आता है ना, P बटा Q क्या हुआ, परिमेय संख्या हो गया, जिसमें अगर Q का फैक्टर करें तो क्या आए, Q के गुणनखंड केवल 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का होता है। तो ये प्यारे बच्चों शांत कहलाता है ना। शांत मतलब हो गया कि जो कुछ समय भाग करने के बाद 1 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक के बाद वो कट जाए, है ना। चलिए अशांत, अशांत में क्या होता है प्यारे बच्चों, जब हम Q का गुणनखंड करें तो ये 2 और 5 के अलावा ना हो, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का ना हो, इसके अलावा कुछ आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो वो संख्या डेफिनेटली अशांत होता है। कोई भी लॉन्ग प्रोसेस डिवीजन का जरूरत नहीं है, आपको लंबी प्रक्रिया भाग की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करने, बस खाली गुणनखंड करना है। चलिए आइए पहला एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पे Q को देखते हैं, क्या है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। अभी हमने बताया है जो 2 और 5 के पावर में आता है वो क्या होता है, शांत होता है। तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं होने वाला है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 17 बटा 40। 40 का गुणनखंड कर ले, 40 का गुणनखंड कर ले तो 40 होता है 8 पंचे 40, तो 2 के पावर 3 8 हो गया और 5 ये 40 हो गया। ये भी मेरा इस रूप में आ रहा है, 2 के पावर और 5 के पावर, 2 के पावर 3 और 5 के पावर
1। तो इस तरह से ये भी मेरा शांत हो गया, तो ये तो नहीं होने वाला है। आइए इधर चलते हैं। तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, 77 बटा 210। 210 का फैक्टर कर लेते हैं, 210 का, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 21 दहाई। क्या हो जाएगा, 21 दहाई। तो 3 सते 21, 3 सते 21 और दहाई, 2 पंचे 10। अब थोड़ा ध्यान दे प्यारे बच्चों, तो अब आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास 2 और 5 के अलावा 3 और 7 है। 2 और 5 के अलावा 3 और 7 है। अगर ये 7 से 77 कट भी जाता है, फिर भी मेरे पास क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। जबकि शांत का कंडीशन क्या है कि केवल 2 और 5 आने चाहिए। तो मेरे पास एक्स्ट्रा में यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसीलिए हमने पाया कि ये मेरा क्या है, अशांत है। ये रहा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.105, 0.105 का इतना रूप निम्नलिखित में कौन है। यानी प्यारे बच्चों, हमको जो है इस रूप में बदलना है, इस क्वेश्चन को इस रूप में बदलना है। चलिए आइए समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इसको देखते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 0.105। इसको क्या क्या चीज में बदलने हैं, पी बटा क्यू, और वो भी क्यू को किस फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में, घातांक के रूप में। चलिए तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव को हटा देते हैं। तो क्या हो जाए प्यारे बच्चों, 105 दशमलव के बाद 3 अंक, तो क्या आ जाएंगे, 3 जीरो। क्या आ जाएंगे, 3 जीरो। ये क्लियर है। चलिए अब हम थोड़ा इसको समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 गो 10 का गुना है, 10 गुने 10 गुने 10। चलिए एक अगर आप 10 को तोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2 गुने 5। क्या आएगा, 2 गुने 5। क्या आएगा, 2 गुने 5। चलिए इस तरह हमने किसका फैक्टर कर लिया, 1000 का फैक्टर कर लिया। तो हम यहां से देख सकते हैं कि मेरे पास 2 कितने हैं, 3, और 5 कितने हैं, तो वो भी 3। तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, तो ऊपर में है 105 और नीचे में क्या आ गया, 2 के पावर 3 यानी 2 3 गो, और 5 के पावर 3 यानी 5 3 गो। लेकिन आप देखेंगे तो ये मेरा 5 से कैंसिल हो रहा है। क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 5 9 के क्या हो जाएगा, 2 5। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका जो गुणनखंड आया P बटा Q के फॉर्म में, वो क्या आया, 21 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो यहां से आंसर चेक करें, ये रहा मेरा इसका सही जवाब। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो है आपका सही जवाब क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, ये आ गया। हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। तो ये आपका सटीक है 21 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 5 के पावर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं प्यारे बच्चों। बहुत सावधानी की जरूरत है। सावधानी क्या होता है कि इसको सॉल्व करके तब फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि बोर्ड अब उतना इजी क्वेश्चन नहीं देता है कि आप डायरेक्ट टू टिक लगा दे। तो वहां पे क्या करना पड़ता है कि आपको सॉल्यूशन करना पड़ता है। अब जरा ऑप्शन को ध्यान में दे, तो आप भी एक नजर में फंस जाएंगे। थोड़ा बताएं, कमेंट करें कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है। चलिए मैं आपको एक एक ऑप्शन को तोड़कर आज बताऊंगा कि कैसे परिमेय संख्या को चूज करें। बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन है √49/101। प्यारे बच्चों जरा ध्यान देंगे, तो 49 का फैक्टर हो जाएगा 7 गुने 7। लेकिन 101 किसी भी संख्या के पहाड़ा में नहीं आ रहा है, एक को छोड़ करके। ये किसी संख्या से विभाजित नहीं है, तो यानी हम इसको कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने पाया कि ये तो अपरिमेय है, क्योंकि P बटा Q के फॉर्म में नहीं है। क्योंकि परिमेय क्या होता है, जो P बटा Q के रूप का होता है। ठीक। दूसरा ऑप्शन को हम देख लेते हैं,
रूट 32/64। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रूट अगर 32 को तोड़ा जाए 32 को, तो ये होता है प्यारे बच्चों 4 अठे 32। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 अठे 32, ये रहा 4 अठे 32, 64। तो 32 दूना 64, तो ये 32 है, इसमें एक दो और लगा दो, एक दो और लगा दो, है ना। 3 3 6, 3 2 5, सही है। 5 2 से 5 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मेरे पास क्या बचा, ऊपर में एक नीचे में दो, ये रूट के अंदर में था, ये रू भी रूट के अंदर में था। क्या ये p बटा क्यू के फॉर्म में आया? तो बिल्कुल भी नहीं सर, तो ये भी नहीं होगा। चलिए तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, 81/91। तो आप पाएंगे कि 81 का जो है गुणनखंड ननमा 81, ननमा 81, 9 और 9 को गुना करेंगे तो 81, तो 9 का हो जाएगा 3 के पावर 2, यानी 2 3, और फिर 3 तिहाई 9, ये हो गया 9 और 9 81। 91 की बात करें तो 13 सते 91, है ना। अब ये देखिए कहीं से कैंसिल होने वाला है या कहीं से पी बाई क्यू के फॉर्म में आने को है? तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से हमने पाया कि ये भी मेरा क्या है, परि। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये जो मेरा चौथा ऑप्शन था 98 और 128, क्या था? 98 और 128। तो 98 क्या हो जाएगा? 49 दूना 98, तो ये रहा 2 और ये रहा 7 सते 49। और 128 की बात करें तो 16 अठे 128, 16 अठे 128, तो ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8, अब 16, 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक दो से एक दो कट गया, एक दो से एक दो कट गया। अब मेरे पास नीचे कितना दो है? 6, ऊपर में कितना 7 है? 2, 2 गो 7 है, तो इसका वर्गमूल 1 7 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं 1 2 3, 3 जोड़ी 2 है, तो इसीलिए इसका एक दो, इसका एक दो और इसका एक दो। फाइनली क्या आ गया? 7/8। क्या ये p बटा क्यू में नहीं है? तो सर बिल्कुल है। तो इस तरह से हमने पाया कि आपका सही जवाब क्या होता है। तो इसमें बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है, दैट मीन्स अपरिमेय। और अपरिमेय सर जो p बटा क्यू के रूप में नहीं होता है, हमने तो ये पढ़ा है कि सर अपरिमेय मतलब जो p बटा क्यू के रूप में नहीं होता है। अब यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो सब दशमलव की संख्या है, तो यहाँ पे हम कैसे पहचान करेंगे कि अपरिमेय क्या है? आइए प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार में एक भी अंक रिपीट नहीं होता है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? नॉन रिपीटिंग होता है। ये क्या होता है? नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब इसमें कोई भी अंक दोहराता नहीं है। ये नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम एक एक ऑप्शन को एनालाइज करते हैं, तब पता चलेगा क्या है। ये मेरे पास क्या है? 0354, 0354, 0.2354। तो अगर इसको हम लिखें तो ये हो जाए 2354, और नीचे में कितना जीरो आ जाएगा? 4 जीरो। तो ये तो सर परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p बटे क्यू के रूप का है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, 3.456666। तो जरा यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 की पुनरावृत्ति हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और रिपीट वाले जो दशमलव होती है वो क्या होती है? परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है। तो ये भी क्लियर हो गया सर कि ये क्या है? परिमेय है। और हमसे पूछा जा रहा है कौन परिमेय संख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, 13.4545 डॉट डॉट डॉट। अब प्यारे बच्चों यहाँ भी ध्यान दीजिए कि 4545 यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, दोहरा रहा है। जो रिपीटिंग संख्या है वो क्या होता है? परिमेय होता है। यहाँ क्लियर हो गया कि ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब मेरे पास बचा लास्ट ऑप्शन, जो कि ये है
थोड़ा सा इस ऑप्शन को गौर से ध्यान देंगे तो प्यारे बच्चों आपको क्या दिख रहा होगा? कहिएगा सर ये तो रिपीट कर रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं रिपीट कर रहा है। जरा गौर से देखें, 0.32, 322, 322, 3 ... कहाँ इसमें एक अंक की भी पुनरावृत्ति हो रहा है? तो कहिएगा सर 3 और 2 तो बार बार आ रहा है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जरा स्थान पर ध्यान देंगे। यहाँ पे 32 और यहाँ पे क्या आ रहा है? 322। तो यहाँ पे ये रिपीट नहीं हो रहा है, नया अंक आ रहा है। यहाँ पे फिर ध्यान दे 3 2 तो इस तरह से जो संख्या आएगा तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है? अपरिमेय है। क्या है प्यारे बच्चों? अपरिमेय है ना? तो ये रहा आपका क्या? सही जवाब, है ना? एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, और एग्जाम्पल सर क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा देख लेंगे। हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं 1.02, 002, 0002 और .... अब कहेंगे सर यहाँ पे तो 02 रिपीट कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं, जरा गौर से इसके स्थान को ध्यान दे। 02, 002, 0002 यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? तो ऐसी संख्या आपका अपरिमेय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 43/2 और 5 3 का दशमलव प्रसार दशमलव की कितनी स्थान के बाद रुक जाएगा? प्यारे बच्चों आज हम आपको सिखाएंगे बिना भाग किए हुए हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ सर ये इतने दशमलव के बाद इतने अंक होंगे, दशमलव के बाद इतने अंक होंगे, वो भी बिल्कुल आसानी से। देखिए प्यारे बच्चों कैसे होता है ना? ये आपका क्वेश्चन है और ये बोल रहा है कि इसको जब हम भाग करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक बाद भाग कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये तो भाग करना पड़ेगा सर, ये तो बहुत कठिन होगा। बिल्कुल भी नहीं, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। 43 और 2 के पावर क्या है? 4 और क्या है प्यारे बच्चों? 5 के पावर 3। अब जरा ध्यान दे, ये तो सर 2 और 5 का गुणनफल 10 हो जाएगा, हो जाता प्यारे बच्चों। लेकिन अगर 2 के पावर 4 है और ये भी 5 के पावर 4 होता तो क्या सर बनाया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत आसान है। ऊपर में आप एक 5 से गुना कर दे, नीचे में भी एक 5 से गुना कर दे, है ना? तो ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा 3 पची 15 और 5 चौक 20 और 1 21, 215। और नीचे में क्या हो जाएगा? 2 के पावर 4 और 5 के पावर 3 और इसका 1 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 के पावर 4, 5 के पावर 4। अब जरा ध्यान दे, है ना? तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 215 और 2 के पावर 4 और 5 के पावर 4। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? 10 के पावर 4, है ना? हमने पढ़ा है एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देंगे। किसी भी दो संख्या गुणनफल में हो और पावर सेम हो, कोई भी दो संख्या गुणनफल में हो और पावर सेम हो, तो प्यारे बच्चों ये दोनों गुना होके एक ही पावर का बन जाएगा। ए बी के पावर एम हो गया। सेम दैट 2 के पावर 4 और 5 के पावर 4, तो क्या हो गया? 2 पंचे 10 के पावर 4, है ना? 10 के पावर 4। तो ऊपर में क्या हो गया प्यारे बच्चों? 215 और नीचे में क्या हो गया? 10 के पावर 4। मतलब 4 जीरो से भाग हो रहा है। और किसी भी संख्या, देखिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। 215 और कितना जीरो? 4 जीरो। तो आपने पढ़ा होगा कि प्यारे बच्चों जितना जीरो से भाग होता है उतना दशमलव इधर से काउंट होके लिखा जाता है। तो इसमें कितने अंक, कितना जीरो है नीचे भाग में? 4 जीरो। तो 4 अंक बाद दशमलव होगा, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और ये रहा 4 अंक के बाद दशमलव। देखिए इजी मेथड में हो गया। प्यारे बच्चों हम इसको यहाँ से आंसर बता देते हैं। कैसे सर? तो यहाँ 10 के पावर कितना आया था? 4, यानी नीचे में कितना जीरो आया? 4, यानी 4 अंक के बाद ये शांत हो जाएगा। यानी दशमलव के बाद क्या लगेंगे? 4 अंक लगेंगे। प्यारे बच्चों आज हमने आपको 10th एग्जाम के लिए 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया है,
जो कि बिल्कुल आसान तरीके से हमने समझाया है और उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक वीडियो को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगता है और हम आपके लिए डेली 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, हर क्लास के लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो इसी तरह हम हर दिन नए-नए वीडियो लेकर के आएँगे, जो आपको 10th एग्ज़ाम में आपके नॉलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। उन सभी दोस्तों, उन सभी बच्चों के पास पहुँचना चाहिए जो 10th का एग्ज़ाम कर रहा है, कि किसी भी बच्चे का ये प्रश्न नहीं छूटना चाहिए अगर एग्ज़ाम में आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।